हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के लेखक हैं तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म स्थान सारो जिला एटा है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उनका देहांत 1623 ईस्वी में काशी में हुआ। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। इसमें टोटल 6 पद हैं। पहले पद में राम परशुराम से कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। मेरे लिए क्या आदेश है, आप मुझे बताइए। राम की ये बात सुनकर परशुराम क्रोध में बोलते हैं कि सेवक तो सेवक होता है, जो सेवा का काम करता है। उसने तो धनुष को तोड़कर शत्रुता का कार्य किया है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए शत्रु के समान है। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा वह सभा से बाहर आ जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। क्रोध पूर्वक वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि मैंने बचपन में अनेकों धनुष तोड़ डाली, तब आपने क्रोध नहीं किया। आपका इतना लगाव इसी धनुष पर क्यों है? लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि बालक, तू संभल कर नहीं बोल रहा है। पूरा संसार जानता है कि यह धनुष शिव का है। दूसरे पद में लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि मेरे नजर में सभी धनुष एक जैसे हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से न किसी की हानि हुई है और न किसी का लाभ हुआ है। भैया राम ने धनुष को देखा और छुआ, इतने में टूट गया। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप तो व्यर्थ में नाराज हो रहे हैं। इतना सुनते ही परशुराम ने अपने फरसे को देखकर लक्ष्मण पर क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि तूने मेरे बारे में नहीं सुना है। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तू मुझे सामान्य मुनि समझ रहा है। मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी, क्रोधित और क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने कई बार पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों में दान की है। हे राजकुमार, इस फरसे को देख लो। इससे मैंने सहशत्रु बहू के शरीर को काट डाला था। तू अपने माता पिता को चिंता में न डाल। मेरा फरसा इतना भयंकर है कि इसके प्रभाव मात्र से ही गर्भ में पलता शिशु नष्ट हो जाता है। तीसरे पद में लक्ष्मण हंसकर मीठी वाणी से कहते हैं कि मुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा निकले। आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हैं, जैसे आप फूंक से पहाड़ उड़ा दोगे। यहाँ पर कोई भी कुम्हड़बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा। आपको ब्राह्मण समझकर मैंने क्रोध को सहन कर लिया। हमारे कुल की परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में धनुष बाण धारण कर रखे हैं। इतना सुनते ही परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। और चौथे पद में परशुराम कहते हैं कि वे विश्वामित्र, यह बालक निडर, मूर्ख और अपने कुल को हानि पहुंचाने वाला है। मैं इसे अभी क्षण भर में मार डालूंगा, फिर मुझे कोई दोष न देगा। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरा बल और क्रोध बताकर बचा लो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने कई बार अपने मुंह से अपने बारे में बताया है। आप क्रोध को सहन न करो, जो भी कहना है कह डालो। आप वीर और धैर्यवान हैं। आपके द्वारा गाली देना शोभा नहीं देता। सूरवीर शत्रु को सामने देखकर अपनी प्रशंसा नहीं करता, बल्कि युद्ध करता है। पांचवें पद में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, आप तो मृत्यु को मेरे लिए जबरदस्ती बुला रहे हैं। इतना सुनते ही मुनि फरसा को संभालते हुए कहते हैं कि मुझे कोई दोष न देना। अब यह बालक कड़वे वचनों के कारण वध के युग हो गया है। अभी तक बच्चा समझकर मैं इसे बचाता रहा हूँ, लेकिन अब सच में यह मरने का योग हो गया है। तब विश्वामित्र कहते हैं, हे मुनि साधु, लोग बच्चों की गलतियों को माफ कर देते हैं। फिर परशुराम बोलते हैं, मैं बहुत ही क्रोधित हूँ। मेरा फरसा भी बहुत ही तेज है। यह बालक मेरे गुरु के सामने जवाब दे रहा है। आपके स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो थोड़े से क्षण में इसी फरसे से मारकर गुरु थ्रोन से मुक्त हो जाऊंगा। विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहते हैं कि मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिसे वे गन्ने की खाड़ समझ रहे हैं, वे लोहे की तलवार है। छठवें पद में लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, आपके स्वभाव से कोई परिचित नहीं है। आप अपने माता पिता के शरण से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन गुरु का शरण अभी शेष है। पर यह तृण लगता है कि आप मुझसे ही चुकाना चाहते हो। ब्याज भी बहुत हो गया होगा। आप ऐसा करिए, किसी हिसाब किताब करने वालों को बुला लो, मैं तुरंत ही थैली खोल दूंगा। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनते ही परशुराम फरसा संभाल लेते हैं तो पूरी सभा हाय हाय बोल उठती है। लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, लगता है कि आपका कभी किसी वीर योद्धा से सामना नहीं हुआ है। आप अपने घर के ही योद्धा हैं। पूरी सभा कह उठती है, सही कहा। राम लक्ष्मण को आंखों से इशारा करके मना करते हैं। लक्ष्मण के वचन आग में घी डालने का काम कर रहे थे। लक्ष्मण और परशुराम के बीच बढ़ती देखकर राम अंत में जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। तो यही था राम लक्ष्मण परशुराम
परशुराम संवाद। तो इसी तरह से आप लोग को सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक